नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे पप्पू यादव और लालू यादव की दुश्मनी के बारे में। हालांकि ये दुश्मनी बहुत ही चर्चित है और आज के डेट में और भी चर्चित हैं, जब पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से ताल ठोक कर के मैदान में आ चुके हैं और वो जीत दर्ज कर चुके हैं। लगभग जीतने ही वाले हैं। 4 जून को उसका रिजल्ट आ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद की दुश्मनी, पारिवारिक दुश्मनी इसलिए है पप्पू यादव से क्योंकि लालू परिवार की बाहुबली सांसद आनंद मोहन के परिवार से बढ़ी नज़दीकियों ने पप्पू यादव को राजनीति में हाशिए पर डाल दिया। तो बहुत लोग कहते हैं कि पप्पू यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने ही उन्हें लालू यादव से का दुश्मन बना दिया। तो कुछ लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम बिहार के थे, उनको बिहार की राजनीति में स्थापित करने के लिए लालू यादव ने पप्पू यादव को किनारे किया। हालांकि यह बात ही सही है कि लालू यादव ने पप्पू यादव को पीछा यूँ किया क्योंकि उन्हें तेजस्वी यादव को आगे करना था, नहीं तो पप्पू यादव कब के यादव समुदाय के बहुत बड़े नेता बन चुके थे और अभी भी वो सारे समुदाय के लगभग अच्छे नेता हैं पप्पू यादव। और पप्पू यादव सबके लिए काम करते हैं। पटना में बाढ़ में उन्होंने काम किया, पटना में उन्होंने कोरोना में काम किया, देश के अन्य इलाके में जाते रहते हैं। उन्होंने गुजरात जाकर के सेवा की, उन्होंने असम जाकर के सेवा की, उन्होंने मणिपुर जाकर के सेवा की। गुजरात में जब भुज में भूकंप आ गया था तब उन्होंने वहाँ जाकर के सेवा की। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्या है पप्पू यादव और लालू यादव के बारे में दुश्मनी, जो कि एक बहुत ही चर्चित कहानी है। तो हम लोग शुरू से शुरुआत करते हैं। आखिरकार लालू यादव और पप्पू यादव की लड़ाई की असली कहानी क्या है? बिहार में लालू यादव और पप्पू यादव की दोस्ती की कहानी लगभग हर घर में चलती रहती है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त दोनों नेताओं के बीच दूरियां बढ़ने लगी। कुछ लोग कहते हैं कि पप्पू यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने उन्हें लालू यादव से दूर कर दिया। कुछ लोग कहते हैं क्योंकि आनंद मोहन के परिवार से लालू यादव का जो जुड़ाव हुआ उसकी वजह से दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। कुछ लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव को लालू यादव बढ़ाना चाहते हैं आगे बिहार में, इसीलिए उन्होंने पप्पू यादव को मौका नहीं दिया। और यह अदावत 1990 से लेकर के आज 2024 हो गई है। मैं 1990 में पैदा भी नहीं लिया था और उस टाइम से ये दुश्मनी चल रही है। आज 2024 है और ये दुश्मनी आज तक ये कायम है लालू यादव और पप्पू यादव के फैमिली में। और इस बार की हमें पता है कि पूर्णिया से आरजेडी विधायिका बीमा भारती को टिकट दिया गया है सांसद बनने के लिए पप्पू यादव के खिलाफ, और दूसरे साइड खड़े हैं संतोष कुशवाहा। लालू यादव का पप्पू यादव के किस तरह विरोध है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ पे पप्पू यादव ऑलरेडी थाम चुके थे कांग्रेस का दामन, तब भी वहाँ पे उनको टिकट दे दिया गया। किनको? बीमा भारती को टिकट दे दिया गया। और अभी वहाँ पे उनका सपोर्ट करने के लिए 40 से ज़्यादा विधायक आरजेडी के वहाँ पे पहुँच गए थे उनका प्रचार करने के लिए। किसका प्रचार करने के लिए? बीमा भारती का प्रचार करने के लिए। पार्टी के नेताओं ने एक बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा पूर्णिया के होटल में जाकर रह रहे हैं, वहाँ पे उनका प्रचार प्रसार कर रहे थे। अब हम लोग जानेंगे कि क्या है इनकी कहानी। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट 1988। यह कहानी 1988 की है, जब बिहार में नेता प्रतिपक्ष और समाजवाद के पुरोधा रहे कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया था। उस वक्त कर्पूरी ठाकुर की पार्टी लोकदल के पास कुल 46 विधायक थे। इस विधायकों में नीतीश कुमार से लेकर लालू यादव, छेदी पासवान, वशिष्ठ नारायण सिंह, रघुवंश प्रसाद सिंह, नवल किशोर भारती जैसे नेता थे। इन लोग क्या थे? बहुत ही अच्छे नेता थे बिहार के। नीतीश कुमार, लालू यादव बहुत पहले एक साथी थे। कर्पूरी ठाकुर के बाद अनूप लाल यादव और गजेंद्र प्रसाद हिमांशु 2 ऐसे नेता थे जो 1967 से ही विधायक बनते आए थे और नेता प्रतिपक्ष बनने की दौड़ में आगे थे, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष बनेगा वही आगे चलकर सीएम बनेगा। इसके अलावा मुंशी लाल और सूर्य नारायण भी नेता प्रतिपक्ष बनने की कवायद में जुटे हुए थे। उस वक्त 29 विधायक निर्दलीय थे। ऐसे वक्त में पप्पू यादव दावा करते हैं कि तब तो अनूप लाल यादव के ही घर में वो रहते थे। हालांकि अनूप लाल यादव जो हैं वो उनके फूफा जी हैं, पप्पू यादव जी के थे। अभी पता नहीं क्या हुआ है। अनूप लाल यादव पप्पू यादव के फूफा जी थे। इसके बावजूद पप्पू यादव ने विधायकों को लालू यादव के पक्ष में किया, लामबंद किया। नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई इसलिए भी बड़ी थी कि ये तय था कि जो भी नेता प्रतिपक्ष होगा वो आगे चलकर बिहार का मुख्यमंत्री भी बनेगा। उस समय लालू यादव नेता प्रतिपक्ष बन गए, जिसका गाहे बजाहे जो श्रेय है वो पप्पू यादव लेते हैं। लेकिन उन्होंने ये तो पप्पू यादव श्रेय लेते हैं, लेकिन लालू यादव से जब ये पूछा गया तो बोले कि ऐसा कोई बात नहीं है। उन्होंने अपने दम पर सारे को बंद किया और नेता के वो प्रतिपक्ष बने गए।
उसके बाद पप्पू यादव के घर की कुर्की भी हुई। बिहार की सियासत को जानने वाले ये बताते हैं कि नेता प्रतिपक्ष बनाने में पप्पू यादव का कोई हाथ नहीं था, बल्कि लालू यादव ने अपने राजनीतिक कौशल से वो पद हासिल किया था। लालू यादव नेता प्रतिपक्ष बनने के अगले ही दिन पटना के अखबारों में खड़ी छपी कि नेता शिवचंद्र झा की हत्या करने के लिए पप्पू यादव से कुख्यात अपराधी पप्पू यादव पटना पहुंचा है। इसके बाद पप्पू यादव फरार हो गए। उनके घर की कुर्की जब्ती भी हुई, नीसा भी लग गया और गिरफ्तार कर उन्हें भागलपुर जेल भेज दिया गया। इस बीच साल 1990 का विधानसभा चुनाव आ गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह हाल में ही देश के नए प्रधानमंत्री बने थे। पूरे देश में जनता दल की लहर थी। हालांकि बिहार में जनता दल गुटों में बटा हुआ था। उस समय लालू यादव अलग गुट में थे, रामसुंदर दास अलग गुट में थे, रघुनाथ झा अलग गुट में थे और भी बहुत सारे छोटे छोटे गुट बटे हुए थे। पप्पू यादव उस समय लालू यादव के साथ थे। वे मधेपुरा के एक बड़े जमींदार परिवार से आते हैं। उनका गांव खुर्दा में है, जिनके पास पैसों की कमी नहीं थी। उन पर माफिया का ठक्का लगा ही हुआ था। इस बीच 1990 में ही भागलपुर के नवगछिया में एक नरसंहार हो गया। पप्पू यादव वहां पहुंच गए। जब उन्हें लालू यादव को इन बात का पता चला कि पप्पू यादव वहां पहुंचे हुए हैं, तो पप्पू यादव को उन्होंने बताया और फ़ोन करके बोला कि तुमको वहां नहीं जाना चाहिए था, यादवों की बड़ी नेता बनने की कोशिश मत करो। तो पप्पू यादव वहीं से समझ गए थे कि नहीं चाहते हैं लालू यादव कि पप्पू यादव लालू का बहुत बड़ा नेता बने। और उसी वक्त 1990 में पप्पू यादव को उन्होंने क्या किया, टिकट देने से इनकार कर दिया। इसके बाद लालू यादव ने पप्पू यादव को विधानसभा टिकट देने से इनकार कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि पप्पू यादव ने मधेपुरा आने वाली सिंहेश्वर विधानसभा सीट से निर्दलीय ही पर्चा दाखिल कर दिया और जीत भी गए। इस दौर में एक और बाहुबली नेता का उभार हुआ, जिसका नाम था आनंद मोहन सिंह, जो कि उनका गाँव पचगछिया सहरसा में आता है। आनंद मोहन जनता दल के टिकट पर शिवहर से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इस बीच केंद्र की विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर दी। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान था। राजपूत जाति से आने वाले आनंद मोहन ने इनका विरोध किया। वहीं लालू यादव इसके समर्थन में थे। लालू यादव को आनंद मोहन जैसे नेता की काट के लिए एक शख्स की जरूरत थी, जो कि पप्पू यादव इसमें बहुत ही फिट बैठ रहे थे। लिहाजा लालू यादव ने पप्पू यादव को आनंद मोहन के खिलाफ खड़ा कर दिया। आनंद मोहन और पप्पू यादव दोनों सीमांचल में सहरसा और मधेपुरा से आते हैं और दोनों के बीच में खूनी अदावत बहुत दिन तक चली। कोसी सीमांचल में इलाके में आनंद मोहन और पप्पू यादव की अदावतें की कहानी लोग के जुबान पर चढ़ने लगी। इस बीच साल 1991 में सहरसा के बेनवनकी में आनंद मोहन के काफिले पर फायरिंग हो गई, जिसमें 2 लोग मारे गए। इसका आरोप पप्पू यादव पर लगा, लेकिन तब लालू यादव मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके पप्पू यादव को बचा लिया। इसके बावजूद 1991 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने पप्पू यादव को लोकसभा का टिकट नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि पप्पू यादव एक बार फिर से निर्दलीय चुनाव मैदान में आ गए। इसके लिए उन्होंने पूर्णिया लोकसभा सीट का चुनाव किया और इस बार भी पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा चुनाव से ही लड़ रहे हैं 2024 में। लेकिन इस सीट के नतीजे घोषित नहीं हुए, क्योंकि तब के आयुक्त टी.एन. शेषन ने इस सीट पर वोटिंग में हुए धांधली को देखते हुए चुनाव नतीजा जारी करने के लिए रोक लगा दी थी। कोर्ट के आदेश के करीब 4 साल बाद फिर से वोटिंग हुई और नतीजे घोषित हुए, तो पप्पू यादव ने निर्दलीय ही यहां से फिर से जीत दर्ज कर ली थी और एक बार सपा की टिकट से भी पप्पू यादव वहां से सांसद रह चुके हैं। इस बीच पप्पू यादव ने अपने भी एक पार्टी बना ली, जिसका नाम बिहार विकास पार्टी था, लेकिन बाद में उन्होंने मुलायम सिंह की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ अपना विलय कर लिया। 1996 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव ने लालू यादव नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव की पार्टी सपा से पूर्णिया लोकसभा का चुनाव लड़ा और फिर जीत गए। सपा के प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए। 1998 में जब देश की मध्यावधि चुनाव हुए, पप्पू यादव फिर से चुनाव लड़े। इस चुनाव में पहली बार उनकी हार हुई 1998 में। अब की बार अटल बिहारी के नारे पर सवार बीजेपी ने पूर्णिया सीट जीत लिया था और साल 1998 में ही जून में अजीत सरकार जी का भी हत्या हुआ था। इस दौरान लालू यादव और मुलायम सिंह के बीच ऐसे समीकरण बने कि पप्पू यादव ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। वहीं 13 महीने के अंदर ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी गिर गई और देश में 1999 मध्यावधि चुनाव फिर से हुए। पप्पू यादव फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ गए और फिर से वो जीत गए। इस बीच माकपा विधायक अजीत सरकार की भी हत्या हुई थी, जिसमें मुख्य आरोपी पप्पू यादव ही थे। लालू यादव पप्पू यादव की लगातार चुनावी जीत और बढ़ते रसूख को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे थे। उसी टाइम से उन्होंने पप्पू यादव को अपना करीब लाना शुरू कर दिया। ये लालू यादव का वो दौर था जब चारा घोटाला बाहर आ चुका था। वो गिरफ्तार होकर जेल जाकर बेल पर बाहर आ चुके थे। उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनकी लोकप्रियता में बहुत कमी आ गई है और इसी बीच 2004 में लोकसभा चुनाव भी आ गए। बीजेपी का इंडिया साइनिंग का नारा पूरे जोर पर था और ऐसे में हार के डर से लालू यादव ने 2 लोकसभा सीट मधेपुरा और छपरा से पर्चा दाखिल कर दिया। जैसे ही इंडिया साइनिंग का नारा धराशायी हुआ, फायदा लालू यादव को भी हुआ।
उन्होंने दोनों ही सीट पर जीत हासिल की और छपरा सीट अपने पास रखी और मधेपुरा से इस्तीफा दे दिया और मधेपुरा में फिर चुनाव हुआ और पप्पू यादव वहां से जीत गए। साल 2008 में पप्पू यादव को अजीत सरकार हत्याकांड का दोषी ठहराया गया। सीबीआई के कोर्ट से उन्हें उम्र कैद की सजा हुई तो 2009 का वो चुनाव नहीं लड़ पाए और मां को उन्होंने फिर से पूर्णिया से चुनाव लड़वाया निर्दलीय, लेकिन उनकी मां हार गई। पप्पू यादव करीब 5 साल तक जेल में बंद भी रहे और फिर 5 साल के बाद हाई कोर्ट ने उनको सजा से बरी कर दिया और अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है। और देखें कि कैसे लालू परिवार से उनका जो है संबंध खराब रह गया। 2013 में पटना हाईकोर्ट ने पप्पू यादव को बरी कर दिया। फिर लालू यादव ने 2014 में पप्पू यादव को फिर से मधेपुरा की कमान सौंप दी। जेल से छूटने के बाद पप्पू यादव मोदी लहर के बावजूद 2014 में मधेपुरा से चुनाव जीत गए। 2015 में उन्हें बेस्ट एमपी तक का खिताब तक मिल चुका है क्योंकि उन्होंने लोकसभा की कुल 57 बहसों में हिस्सा लिया था। लेकिन इसी जीत ने लालू यादव और पप्पू यादव के संबंध को हमेशा के लिए खराब कर दिया था क्योंकि लालू यादव ये सोच करके उनको टिकट दिए होंगे कि 2014 में मोदी जी का लहर है तो इसमें पप्पू यादव नहीं जीतेगा तो मेरे पे कोई क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन पप्पू यादव वहाँ के सुपर हीरो हैं और रहेंगे और इसीलिए वो 2014 में वहाँ से चुनाव लड़े और जीत गए क्योंकि यह वही दौर था जब लालू यादव के परिवार की दूसरी पीढ़ी में सियासत में एक्टिव होने लगी थी क्योंकि 2015 में ही तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों एक सीट से वहां से राघोपुर से और महुआ से खड़े हुए और जीत गए। मीसा भारती, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। मीसा भारती 2014 में लोकसभा का चुनाव हार गई यहाँ पे पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से। तेजस्वी और तेज प्रताप 2015 के विधानसभा में उम्मीदवारी दर्ज करवाने लगे थे और पप्पू यादव पार्टी में हाशिए पर जाने लगे थे क्योंकि पप्पू यादव को लगता था कि अब यही वक्त है जब वो लालू यादव के सियासी उत्तराधिकारी बन सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव, तेज प्रताप की सियासी मौजूदगी ने पप्पू यादव के अरमानों पर पानी फेर दिया। इसी का नतीजा था जन अधिकार पार्टी उर्फ जाप, जिसे बनाया तो पप्पू यादव ने था लेकिन वो आरजेडी के सांसद थे तो पार्टी के पदाधिकारी नहीं बन सकते थे। 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव ने पप्पू यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यहीं से लालू यादव और पप्पू यादव के संबंध हमेशा के लिए खत्म हो गए। लेकिन पप्पू यादव ने 2015 के विधानसभा चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाए, ना 2019 के लोकसभा चुनाव में, ना ही 2020 के लोकसभा चुनाव में वो कर पाए। जितना भी बार वो खड़े रहते थे वो हार जाते थे। 2014 के बाद 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से लालू यादव और पप्पू यादव की नाराजगी तब और खुलकर के सामने आई जब तेजस्वी यादव ने बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार तो किया लेकिन इकलौती सीट मधेपुरा में ही कैंप किया। जैसे इस बार इकलौती सीट पूर्णिया में उन्होंने कैंप किया है, उसी तरह 2020 में उन्होंने मधेपुरा में कैंप किया जहां से पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे थे। वो चाहते थे किसी कीमत पर कोई जीत जाए लेकिन पप्पू यादव वहां से नहीं जीते। लालू यादव और राहुल गांधी से भी भावुक अपील पप्पू यादव ने इस बार की थी। इतनी भयंकर नाराजगी के बावजूद पप्पू यादव को फिर से लालू की याद आई। 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले उन्होंने लालू यादव के दरबार में हाजिरी दी। उन्हें आश्वासन भी मिला लेकिन सीट नहीं मिली। इसके बाद पप्पू यादव ने अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया क्योंकि पत्नी कांग्रेस में है और लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। अभी राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ से हैं। उम्मीद थी कि पप्पू यादव को गठबंधन में ही सीट मिल जाएगी लेकिन गठबंधन में पूर्णिया लोकसभा सीट का आरजेडी के पास चला गया। लालू यादव पूर्णिया सीट पर जदयू छोड़कर आरजेडी में आई बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया गया जो अवधेश मंडल की वाइफ हैं। यहाँ भी पप्पू यादव के हाथ खाली रह गए। उन्होंने लालू यादव से भावुक अपील की कि आप मुझे प्लीज़ टिकट दे दीजिए। वो लास्ट में इतना भी तैयार हो गए थे कि लालटेन के भी टिकट पे वो चुनाव लड़ सकते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और वह कह रहे हैं कि लालू यादव ने पार्टी का विलय आरजेडी में करके मधेपुरा से चुनाव लड़ने के लिए ऑफर किया था और एक और सीट सुपौल भी वो दे रहे थे। जब मैंने इनकार किया तो मेरी राजनीतिक हत्या की गई और मुझे ना टिकट दे करके बीमा भारती को टिकट दी गई और मेरे खिलाफ फील्डिंग की गई पूर्णिया में। सियासत में भूल चूक माफ़ करने के लिए ख्यात लालू यादव और उनका परिवार पप्पू से इस कदर खार खाए हुए है कि तेजस्वी यादव ने अपनी ही पार्टी की पूरी ताकत इस काम में झोंक दी कि किसी भी तरह 2024 में उनको हराना है और अपने 40 एमएलए को लेकर के वो पूर्णिया में पूरा कैंप करने लगे। भले ही बीमा भारती चुनाव ना जीते लेकिन पप्पू यादव को भी किसी हाल में वहाँ से चुनाव न जीत पाएँ। तो आज का आपको ये कहानी कैसा लगा, लालू यादव और पप्पू यादव के अदावत की कहानी, हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, सब्बा खैर।